वेलकम बैक। राजनीति विज्ञान के एमए फाइनल के भारत में लोक प्रशासन पेपर के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि हमने इससे पहले देखा था कि लोक प्रशासन का विकास भारत में प्राचीन काल से लेकर आज तक किस प्रकार से हुआ। इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है ब्रिटिश लीगेसीज का। अंग्रेज़ों का शासन हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा और उसका जो प्रभाव है वो हमारे प्रशासन के ऊपर आज तक देखने को मिलता है। तो आधुनिक भारतीय प्रशासन के विकास में ब्रिटिश शासनकाल का बहुत महत्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और हमारे यहाँ अंग्रेज़ी शासन का अंत भी हो गया। 26 जनवरी 1950 को नवीन संविधान हमारे यहाँ लागू किया गया और लेकिन प्रशासन का जो विशाल जो एक ढांचा था, जो पिछले 250 साल में जैसा था वो वैसा ही बना रहा। उसका गठन, उसका आकार, उसके कार्य करने का तरीका, उसके अंगों के बीच पारस्परिक संबंध, ये सब ज्यों के त्यों बने रहे। अतः स्वतंत्रता के पश्चात उन ब्रिटानी जो संस्थाएं हैं उनको समय की आवश्यकता के अनुरूप कुछ परिवर्तनों के साथ जारी रखा गया। संसदीय प्रजातंत्र है, संघीय ढांचा है, राज्यपाल है, हमारे यहाँ सचिवालय व्यवस्था है, केंद्र का और प्रांतीय प्रशासन है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल बॉडीज़ की सरकारें हैं, रूल ऑफ लॉ है। ये सारी की सारी आजकल हमारे भारतीय प्रशासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो ब्रिटिश प्रशासन से हमें विरासत में मिली हैं और उनका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है या देखा जा सकता है। तो नए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संदर्भ में हालांकि लोक प्रशासन नए रूप में आ रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रभाव हमारे यहाँ देखने को मिलता है ब्रिटेन का, वो इस प्रकार से है। हमारे यहाँ पे अंग्रेजी पैटर्न से संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भारत में हमको एज इट इज़ हमने उसको ऑप्ट किया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर पाया जाता है। प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व में एक कैबिनेट की व्यवस्था होती है। एक सामूहिक उत्तरदायित्व वाला मंत्रिमंडल होता है। स्वतंत्र जो है वो न्याय प्रणाली होती है। भारतीय संविधान की इसके अलावा दूसरी जो विशेषता है वो है संघीय शासन प्रणाली, यानी कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो यूनियन जो है यानी कि फेडरेशन जो है यानी संघीय प्रणाली जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमारे यहाँ गृहीत है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकारें बनाई जाएं, केंद्र राज्य सरकारों के बीच में शक्ति विभाजन किया जाए और संघीय न्यायालय का गठन किया जाए। तो जैसे संसदात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ अंग्रेजी काल में थी और आज भी है, संघीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं 1935 के जो संविधान में इन्होंने ली गई थी 3 प्रमुख तथ्य, वो आज भी हैं। इसके बाद जो एक और प्रमुख विषय मतलब प्रभाव जो देखने को मिलता है वो है जिला प्रशासन के स्तर पर। अंग्रेजी शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण विरासत है जिलों का निर्माण और जिलों के प्रशासन को प्राथमिकता। उस टाइम पे जिला प्रशासन केंद्रीय इकाई था। कई जिलों को मिलाकर के संभाग बनाए गए, कई सब डिवीज़न में, फिर सब डिवीज़न, फिर तहसील में, फिर गांव में। इस तरह से एक प्रशासन का ढांचा जो एक बनाया गया, वही ढांचा स्वतंत्र भारत को विरासत में मिला और ये आज भी है। इसके बाद में जो जिला अधिकारी जो है जिसको हमें जिलाधीश नाम दिया गया, तो जिला प्रशासन का जो प्रमुख है वो सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। उसको समाहर्ता के अधिकार दिए गए, डंडा अधिकारी के अर्धाधिकार दिए गए, प्रशासक वो बनाया गया। तो कहने का मतलब है कि वो समस्त पावर एक व्यक्ति के हाथ में
दी गई और उस जिले में जितने भी अधिकारीगण हैं वो सब उसके सब अधीनस्थ रखे गए। संभाग में संभागीय आयुक्त, जिले में जिलाधीश, सब डिवीजन में एसडीओ, तहसील में तहसीलदार। इस तरह से ये जो एक पद सोपानात्मक व्यवस्था अंग्रेजी शासन में थी वो आज भी स्वतंत्र भारत में मतलब है, और जिला प्रशासन इसी ब्रिटिश लीगेसीज का ऋणी है। चौथे नंबर पे आती है भारत प्रशासनिक सेवा। भारतीय जो सिविल सर्विसेज हैं जिसमें आईएएस आईपीएस प्रमुख है, इनके अलावा और भी सभी बड़े जो मतलब अखिल भारतीय स्तर की जो सेवाएं हैं ये अंग्रेजों के टाइम पे भी थी और सत्ता परिवर्तन के बाद अधिकारी वर्ग जो है वो बना रहा। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे नेताओं ने इनको उस समय इनकी आलोचना की, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी उपयोगिता और महत्व को स्वीकार किया और स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको स्वीकार करा गया और उसको बनाए रखा गया। फिर है कानून का शासन। पांचवी प्रमुख विरासत है कि सरकार कानून से चले, कानून का शासन हो, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। इसका उद्देश्य शक्ति का दुरुपयोग रोकना था। छठे नंबर पे प्रशासनिक जो विधियां हैं वो प्रमुख देन है। प्रशासनिक नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस अधिनियम 1861, लेखा अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, विधि संहिता। भारतीय प्रशासन को ब्रितानी सरकार ने एक स्टील के ढांचे की तरह से कठोर बनाया जो आज भी अपरिवर्तनीय है। हम उसमें अपनी वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप उसमें परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे जो सरकारी जो ढांचा है इसको एक बड़ा स्टील कंक्रीट ऑफ स्ट्रक्चर कहा गया है, उसमें कोई सिस्टम में बदलाव नहीं है। हमारे यहाँ सरकार जो है बड़ी, जो केंद्रीय सरकार है वो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकार को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है। आज से नहीं, प्राचीन काल से राजा की, महाराजा की, सम्राट की, है ना, शहंशाह आलम की, हमारे यहाँ सरकार की बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो प्रतिष्ठा होने का मतलब है कि लोगों का एकमात्र जो सहारा होती है फिर वो सरकार होती है। व्यक्ति अपनी छोटी छोटी हर इच्छा के लिए सरकार का मुंह देखते हैं और लोगों में ये मान्यता है कि सरकार ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो इसी एक मनोवैज्ञानिक सिस्टम के चलते लोग सशक्त सरकार को चाहते थे। मॉरिस जोन्स ने इस विरासत को एक मनोवैज्ञानिक पूंजी कहा है। तो इस सरकार की प्रतिष्ठा स्थायित्व का परिणाम यह हुआ कि लोगों में सरकार की ओर देखने की आदत पड़ गई। परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति हर कार्य के लिए सरकार की ओर देखता है या देखती है। फिर न्याय और कानून, स्थानीय स्वशासन का ढांचा, संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति, सचिवालय, निदेशालय, ये सभी चीज़ें इंग्लैंड के संविधान की देन है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ एक बड़ा देन मानी जाती है। बड़ा मध्यम वर्ग का उदय हुआ अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से, और यह ब्रिटिश राज्य की बड़ी विरासत जो है वो मानी जाती है। प्रशासन में सामान्यज्ञ की प्रधानता और ब्रिटिश काल से आज तक जारी है। भाई ये तो आपको पता है कि भाई दो तरह के अफसर हमारे यहाँ होते हैं, एक जर्नलिस्ट और एक स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट तो अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं, और जो अखिल भारतीय सेवाएं वाले हैं इनको सामान्यज्ञ मान करके उनको ज़्यादा प्राथमिकता जो है उस समय दी गई, तो वो आज भी दी जाती है। अनामता और राजनीतिक तटस्थता प्रमुख विशेषता थी। अनामता और तटस्थता का मतलब ये है कि जो हमारी जो अफसरशाही है, हमारे जो एक प्रशासनिक वर्ग है वो राजनीतिक मामलों से तटस्थ रहता है। काम कोई भी करे अधिकारी का नाम आगे नहीं आता है, और लोग जो प्रमुख मंत्री या जो राजनीतिक नेतृत्व वाले हैं उनको उसमें आता है। तो इन सब बातों को स्वतंत्र भारत में ज्यों का त्यों अपनाया गया है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि भारत में भारतीय प्रशासन का जो स्वरूप आज हमारे सामने दिख रहा है वो एक लंबी यात्रा का परिणाम है, और ब्रिटिश कालीन जो प्रभाव है वो उसके ऊपर देखने को
मिलता है और उसकी स्पष्ट गहरी छाप इसमें दिखाई देती है। धन्यवाद।